So this is Shailesh Terry. I work for Lodge Hotel for last about 8 to 10 years. I came in 2015 in Nepal as per English calendar, and we have started Lodge brand here with the opening of now 3 hotels are there. This is the third one, and opening soon with 3 more properties in this financial year. I think so. As per Nepali calendar, we talk about after Sawan financial year, we'll have one property which is open in Lumini Bevra soon. And I look after total Nepal region as a Nepal head region. We have about 64 hotels, India, USA and Nepal, which is operational now. Plus the connectivity and the link of India and Nepal is so good that people love to come to Kathmandu, they want to see Pokhara and pilgrimage, Gumna, what we call to layers of area. They enjoy at all areas. So we have an operational team of 60 people, sales team in India, which cater, which supply, we call it as a sales team to the Nepal hotels. After COVID, we got to know that so many things, lots of stand-alone means single-owned properties are diluting in Nepal. So we met them for management services. So slowly we are growing up in Nepal very well. Yes. रिजमा केही कुराहरू सोधेछन् के हामी क्वेरिजहरू छ भने केही कुराहरू गऱ्यो भने एक्सप्लेनेसन गर्नु होला नेपालीमा सोध्दा पनि सरले बुझ्नुहुन्छ नेपाली Nepali buje, but more of tourism industry is based on English. You have Chinese guests, Polish, Finland. Everyone speaks their language local, but their travel agent speaks very well English. So the connectivity has to be more in English in our region. काठमाडौँ में अभी 2 हाँ जी. त्रिगन्जमा एउटा हाँ बिल्कुल डायमेटेड इज द थर्ड तो इसमें हमारा स्टाफ जो है सब कितने लोगों ने रोजगार पाया? सर आप अगर बात करें हम बीरगंज की तो 60 रूम प्रॉपर्टी है, उसमें 4 से 5 आउटलेट हैं, कैसीनो भी है वहाँ पे, प्लस 2 बैंक्वेट हॉल हैं. तो एवरेज हम कहते हैं कि एवरेज 4 स्टार होटल में जैसे अनुतारा लॉर्ड्स प्लाजा और बीरगंज में एवरेज स्टाफिंग हमारी 80 तक जाती है, 80 to 90. और जो सानो या स्मॉल होटल हैं लॉर्ड्स इकोइंग, उनकी एवरेज जो जाता है हमारा स्टाफिंग वो 25 to 30 जाता है. रेशो रहता है हमारा 1:1.5. मतलब अगर एक रूम में 1.5 का हिसाब रखते हैं हम हमेशा. मैक्सिमम क्या है, कोविड के बाद लोगों ने बहुत टाइट कर दिया मैनिंग पार्ट को सर्विसेज हिंड्रेंस करने के लिए कि 60 रूम का प्रॉपर्टी तो 40 से चला लो, 45 से चला लो. वो नहीं किया. हमारे लॉर्ड्स ब्रांड की SOP कहती है 1.25 से ऊपर ही स्टाफ रहना चाहिए. 1:1.25. मतलब 60 है तो 70-72 से ऊपर जाएगा. 6:6 नहीं होगा, मतलब 60 पे 60 नहीं होगा. यो रेशियो का है ये जो हमारा होटल है ये भारत की पब्लिक कंपनी लिमिटेड है जो हाँ जी. बैंक कंपनी, इसमें जो शेयर होल्डर्स सर शेयर होल्डर कोई नहीं कोई है. नहीं है. कोई नहीं. इसमें नहीं वो जो लास्ट हाँ, जो लॉर्ड्स कंपनी उसमें ये फैमिली मैनेजिंग डायरेक्टर है, कोई उसमें शेयर होल्डर. और कई होटल करते हैं, उनका ब्रांड का नाम नहीं लेंगे, जो नेपाल में भी उतरे हैं अभी. उन्होंने अपना शेयर मार्केट और IP खोला इंडिया में ताकि लोगों से मतलब शेयर बिकेंगे तो पैसा आएगा. उन्होंने क्या किया है कि लॉर्ड्स ने कोई ऐसा नहीं रखा. वो ब्रांड को बिल्कुल एक क्लियर ब्रांड ट्रांसपेरेंट लेके चलना चाहते हैं हम लोग. और एकदम सिंगल ओन्ड कंपनी है ये मिस्टर बंसल की. और साइड मेरे हाँ साइट पे आप देखेंगे तो उसमें कहा था कि 13 ब्रांड्स, हाँ जी. टोटल 13 ब्रांड्स कंपनी पब्लिक लिमिटेड हाँ जी. इंडिया. जैसे कि आपका ये राजस्थान से USA तक का जो सफर है, इसमें जो इस्तेमाल होने वाले जो भी गुड्स है ये सब इंडिया से एक्सपोर्ट होता है, इनपुट होता है या? सर मैक्सिमम चीज़ें क्या हम बात करेंगे, हाँ जी नहीं उसमें हम बात करेंगे क्योंकि मुझे 8 साल यहाँ हो गए. तो जो इंडिया में अगर बात चलती है लोकल पे वोकल, तो मैं नेपाल में भी वही कर रहा हूँ. हमारी जो प्रिंटिंग की बात करें, हाउसकीपिंग एमिनिटीज़ की बात करें, किसी भी चीज़ की बात करें, लॉर्ड्स कंपनी एक आपको
SOP सिस्टम देती है कि इस कलर या इस चीज़ का ऐसा अगर हो जाए और रेट इक्वलेंट आ जाए तो यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। तो हमारा मोस्ट ऑफ द सामान अब नेपाल से ही हो रहा है, मेड इन नेपाल है। इवन जो हमारी हाउस कीपिंग एमिनिटीज़ हैं, रिसाइकल पेपर्स हैं जो हमारे लग रहे हैं, वो सब कुछ नेपलीज है हमारे लोकल। सर रूम रेट तो स्टार्टिंग जैसे हमने रखा है ऑफरिंग स्टार्टिंग में $60 से $70 बेस कैटेगरी का, और स्विट रूम तक जाता है वो $240 to $80। हाँ जी विभिन्न बीवी में। हाँ जी जस्तै यसमा हाम्रो चाहिँ यो हामीले फेरि आर्थिक बजारबाट लगानी चाहिँ कति हुन्छ जुन लगानी कति भएको वो मेरे को सर ने भी एक क्वेश्चन पूछा था, मैं बहुत क्लियर बताऊं कि हम मैनेजमेंट रन करते हैं। म्यानेजमेन्ट त हाँ सर्विसेज कि एक ओनर्स को चाहिए कि प्रोफेशनली मेरी चीज़ रन करें, तो हम उस पर जाते हैं। उनका इन्वेस्टमेंट या उनकी लाइबिलिटीज़ या उनका बैंक पार्ट वो हमारा पार्ट नहीं है। हमें रखा इसलिए क्या होता है कि हम अच्छा ऑपरेशन दें, अच्छे गेस्ट को सर्विस दें और एक डिफरेंट वॉव फैक्टर दें उस गेस्ट को। हाँ सर का भी ये क्वेश्चन है। तो जैसे बीरगंज में क्रॉस बॉर्डर की तरह से भारत से ज़्यादा लोग आते हैं, और आप जो सिद्धार्थ नगर में भी अभी खुलने वाले हैं, है ना? तो काठमांडू में अभी यहाँ पर एक ऑलरेडी पहले से था, अब आपने दूसरा खोल लिया। टूरिस्ट के जो ज़्यादा टूरिस्ट होता है वो पोखरा जाते हैं, हाँ जी हाँ जी। तो वहाँ पर खोलने के लिए देर क्यों कर दिया आपने? सर क्या होता है कि मैनेजमेंट का कुछ सिस्टम्स होते हैं, कई चीज़ क्या होती है धीरे धीरे बढ़ती विस्तारा कि आपको कुछ चीज़ एग्री नहीं हो रही, कुछ हमी नहीं हो रही, तो धीरे धीरे हो रहा है। जो अक्टूबर में एक प्रोग्राम में प्रॉपर्टी आ रही है वो खुल जाएगी हमारी। अब हमारा MOU साइन हो रहा है। तो टारगेट कौन है सर? इंडियन टूरिस्ट या चाइनीज या अदर कंट्रीज के? सर होटल मैं जो एज अ पर्सन मानता हूँ, हमारे यहाँ गेस्ट आना चाहिए किसी इंटरनेशनल से और ही हैज़ टू लिव हैप्पी। हाँ, हमारा मकसद यही रहता है, चाहे लोकल ट्रैवल एजेंट्स डील करें हम, चाहे कॉर्पोरेट डील करें, चाहे इंडियन क्लाइंट डील करें या फॉरनर, हमारे लिए गेस्ट है। तो मेरा जैसे इनका होटल है इको इन, जी उसमें 80% आपका इंटरनेशनल गेस्ट है, इंडियन बहुत कम है। अब आप जाएंगे बीरगंज तो वहाँ 80% आपका इंडियन प्लस लोकल है। कॉर्पोरेट में काठमांडू से जो लोग जाते हैं जिनकी इंडस्ट्रीज़ हैं उनका विजिट है, वहाँ आपको लेयर कम मिलेगा आपको। वहाँ पर तो ज़्यादा कैसीनो वाले टूरिस्ट ज़्यादा visit जैसे करते हैं। ज़्यादा सर वहाँ कॉर्पोरेट बहुत है, जितनी फैक्ट्रीज़ हैं बीरगंज से लेके सिमरा तक, किसी का भी आप नाम लेंगे उनके जो CEO या MDs हैं वो पसंद करते हैं कि अच्छे होटल में रुकना जहाँ अच्छी सर्विसेज हो, तो वो हमारे यहाँ रुकते हैं। और होटल में मैं हमेशा मानता हूँ कि ब्रांड एक बहुत बड़ा नाम कैरी करती है, साथ में उसकी सर्विसेज इक्वलेंट, माउथ ऑफ पब्लिसिटी कहते हैं। जैसे आप यहाँ से अगर आप मेरे साथ बैठ के स्नैक्स लेंगे या कुछ खाना खाएंगे तो आप बाहर जाके बोलेंगे वहाँ जाके एक बार ट्राई कर लो कैसा लग रहा है वहाँ का अच्छा खाना। और बैंक्वेट तो हमेशा कभी भी प्रमोशन में नहीं रन करता कि आप मार्केटिंग कर लो, फ्लैक्स लगा लो। बैंक्वेट इज़ ऑलवेज माउथ ऑफ पब्लिसिटी, हमेशा। कितनी बड़े बैंक्वेट का खाना अच्छा हो तो वो पब्लिसिटी कर रहा है। बहुत ज़्यादा होटल आ चुके हैं, चाहे हम बात करें थामिल एरिया की। कंपटीशन बढ़ने से क्या हो रहा है, रेट बहुत टूट रहा है वहाँ। जब आपका रेट टूटता है तो आपका सर्विसेज स्टैंडर्ड भी थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो नया होटल आ रहा है, जैसे सर ने पूछा लाइबिलिटी तो उसकी होगी, खर्चे तो निकालने हैं उसको, प्लस लोन भी निकालना है। बौद्धा एरिया बहुत डिफरेंट है, यहाँ लिमिटेड होटल है और डिफरेंट क्लाइंट है यहाँ का बौद्धा सर्किट का, तो मूवमेंट बहुत डिफरेंट रहती है। और जो आपका क्वेश्चन सेकंड था कि बार बार गेस्ट कैसे आते हैं, वो एक ही हमने देखा है कि आपकी पर्सनल टच कितना है गेस्ट के साथ। आप किसी भी एक रेस्टोरेंट में जाते हैं नेपाल में, काठमांडू में या इंडिया में या फॉरेन में कहीं भी, आप कभी भी रेस्टोरेंट मैनेजर को फ़ोन करके बोलते हैं 10 का टेबल बुक कर दो, क्योंकि आपको उस आदमी पर भरोसा है कि मैं जाऊँगा और वो अच्छी सर्विस देगा। आप ये नहीं बोलते मैरियट में या लॉर्ड्स में या इसमें जा रहा हूँ और वहाँ पे राजू है उसको बोलता हूँ 10 का टेबल बुक कर दो। ये हमेशा होता है, आप कभी भी ट्राई कीजिए। हम सब बैठे हैं अभी यहाँ पे, हम बोलेंगे थामिल जाना है तो आपको यार एक अपना आदमी है उसमें, उसको फ़ोन करता हूँ मैं, यार मैं आ रहा हूँ 10 का टेबल बुक कर दो। वी हैव दैट ट्रस्ट दैट वी आर विद हिम, तभी तो आप जा रहे हैं उसके पास। आजकल लिंक होना बहुत ज़रूरी है, रिलेशन बहुत ज़रूरी है मार्केट में।
ट्रस्ट लेवल हो जाएगा इसका आपके ऊपर। सर इस लाइन में जो तो सर वीज़ा कार्ड है, मास्टर कार्ड है, कहीं से भी जी देखो, गवर्नमेंट का मकसद हमेशा ये रहता है चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो कि गलत पैसा गलत तरीके से ना आए। तो जिसका अच्छा पैसा है वो तो प्रॉपर यूज़ करेगा ही। जी सिंपल है इसमें। तो कार्ड है, अब तो रुपए कार्ड भी आ गया है, वो भी वर्क कर रहा है यहाँ पे। और यू कैन टेक दैट मनी चेक ऑल्सो नाउ। ओके सर, आई एम सेटिस्फाइड विद द आंसर, दैट्स ऑल माय क्वेश्चन। My pleasure. There is a wow factor we call, a surprise element. Suppose you got a room for $230, suite room here, and surprisingly in the evening you have a chocolates and pastries in your room. You have a dinner complimentary, which you never thought of, but as a Lords we are giving it. Then we have a long guest staying with us. After 8-10 days you are staying with us. Every day somehow you are getting some new surprises with you. Sometimes you give your, because you are 8 or 10 days with us, you must be give your laundry to us. Suddenly you see, where is my laundry bill? You see there is no bill. So these small things add on. These small things add on everywhere. कहीं भी जाए हम। So each guest will get the surprises in each extended. हाँ बिल्कुल मैम। ये कहते हैं ना, जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है। अब $300 दे रहा है तो हमारा भी फर्ज बनता है ना उनको अच्छा करने के लिए।